ये से पूछा वो जो मनीष कश्यप हैं जनसुराज वाले, तब वो पत्रकार हुआ करते थे कि वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ रही है। अरे भाई कोई था ना, वीडियो की लेंथ बढ़ रही थी, तो वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ रही तो तुम भी क्वेश्चन करो, ठीक है। तो जब उनसे पूछा गया कि भोजपुरी का 8वीं अनुसूची में जोड़ा चाहिए कि ना जोड़ा चाहिए, तो तेजू भैया तुम्हें पता है दिल के साफ और दिमाग के भी क्या बोलते हैं कि 8वीं में क्या, पहली में जोड़ा चाहिए। ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं है इसमें? फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट, इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट, सेंसस कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो हमने देखा ही था, पढ़ा था कि सेंसस जो होती है जनगणना, वो आपकी यूनियन लिस्ट में आती, ना कि कंकरेंट में। तो यूनियन लिस्ट में डिफेंस, बैंकिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, रेलवेज, ठीक है, एयरवेज, ये सब आते हैं यूनियन लिस्ट में। जो स्टेट लिस्ट में टैक्स जो लैंड बिल्डिंग पे लगता होता है ना, खरीदारी, इधर रजिस्ट्री वजिस्ट्री होती है, मतलब हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब बड़ा चलता है सब यहाँ के जो है प्रॉपर्टी डीलर आते हैं, तो इसी बात में बने बैठे हैं। तुमने अभी मैंने वीडियो डाली थी, तुमने देखा होगा, ऋषिकांत शुक्ला कानपुर के लोग पता है क्या करते हैं, खुद को प्रॉपर्टी डीलर घोषित, ये तो खैर दरोगा था उसमें, ठीक है, लेकिन डीएसपी है अभी तो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। मतलब ज़्यादातर, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर, एक ज़मीन खरीदी उसी को मल्टीपल लोगों को बेच डाली उठा के, ये करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लॉ चलते हैं, कोई ऐसे सेंट्रल लॉ नहीं है। पता चला लिखवा ली ज़मीन और उस पर कोई विवाद करने आ रहा है, मतलब बड़ा माथा पच्ची यार। भाई एक मैंने लिखवाया था खेत है, ठीक है, खेत लिखवाते ही आ गया, नहीं नहीं क्लेम करने आ गया भाई। वो कहते नहीं नहीं, जिनसे आपने खरीदा हम लोग भाई हैं और नहीं, ये वाला हिस्सा हमारा है, लियो। क्या चल रहा है? विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? भाई साहब ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, आईएएस बनने, और वो भी लेटेस्ट वाला 2025 से बनेंगे सीधा। मेंस अभी आया, मेंस का रिजल्ट अभी, लेकिन तुमको मेंस वेंस हटा के सीधा इंटरव्यू में बिठाएंगे, बस तुम क्वेश्चन सही करो। ये स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड अ लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी एरिया को 5th शेड्यूल के तहत वो कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, एक लोकल बॉडी पूरी तरीके से पावरफुल हो जाएगी अगर तुमने इसको सही माना। ठीक है, ध्यान रखना तुम। हाँ, फेंक देंगे उठा के इसे, पूरा चिल्ड्रंस डे बन जाएगा तुम्हारा। उन्होंने क्या बताया था? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, सिर्फ रिकमेंडेटरी होती है। कोई भी कानून बनेगा, ठीक है, तो गवर्नर देखेगा वो लागू होगा नहीं होगा, जो कि ऑब्वियस बात है, स्टेट का ही पार्ट है। बस यहाँ पर इनकी एडवाइस ले ली जाएगी कि बता दो। पावर तो ज़्यादा थी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जो 6th शेड्यूल में बैठा हुआ था। यूनियन गवर्नमेंट can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of the governor। बताओ, बताया था कि गवर्नर रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, हर साल भेजता है, हाँ या ना। अगर भेजता है और अगर मान लो किसी वर्ष नहीं भेजी, कुछ ऐसा हो गया, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में यूनियन कंट्रोल ले सकता है, नहीं ले सकता है कि नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है कि नहीं ले सकता है, बताइए भाइयों बहनों। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं हो जाएगा। बताइए, आप बन गए आईएएस के नहीं बन गए आप छोड़िए इंटरव्यू, आप सीधा अपॉइंटमेंट लीजिए, बताइए कहाँ का बनना चाहते हैं कलेक्टर। तो नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? बता, व्हाट इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन फेडरेशन? भाई साहब ये क्लास तो पॉलिटिकल होती जा रही है। अच्छा लगा भाई, इस लड़ाई में मेरे को पैसा मिल रहा है। आज मुझे लगा कि भाई मतलब देखो, ऐसे लड़ाते हैं पॉलिटिशियंस हम लोगों को और फिर पैसा वसूलते हैं। जैसे कि मैंने इन लोगों को लड़ा के रखा है और ये मुझे पैसा भेज रहे हैं। पहली बार आज मोदी और राहुल को लड़ाने में जनता का फायदा हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यस दे कैन। जुडिशरी का काम यही होता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड, यस। पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में पावर स्पेसिफाइड है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज इंडिया में डिवीजन ऑफ फंक्शंस है रादर देन सेपरेशन ऑफ पावर, और स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। और क्योंकि हो सकता है सर आपने तो बोला सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि ये तो है ही पूरी तरीके से, ठीक है, फेडरलिज्म का पार्ट है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर में अब चारों तो नहीं हो सकते ना सर, क्योंकि ये तीनों तो पूरी तरीके से सही है।
थोड़ा थोड़ा सही है ये, लेकिन अगर हम इसमें गलत का एंगल देखें तो वो ये है कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, इंस्टेड डिवीजन ऑफ फंक्शन होता है, तो इसलिए मैं इसको गलत मानूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सोर्स और सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया। तो भारत में विधि के स्रोत क्या हैं? संविधान है, स्टैट्यूट है, क्या है? चलो भाई, साइको की लड़ाई में सर की कमाई हो गई। हाँ मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं क्या? राहुल जी आपको ऐसा बोल के चले गए, ठीक है, सीधे हैं खुले आम गाली दे के गए हैं आपको। बोलिए कुछ, भेजिए कुछ, बताइए कुछ, कहना नहीं चाहेंगे? करिए कुछ सुपर चैट। हैं? और राहुल जी आप बस एक ही गाली से काम चल जाएगा, और दो, और केजरीवाल को कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा क्या? हैं? और जनसुराज का क्या हुआ? मतलब बस हो गए पीछे तुम लोग, करो कुछ तुम लोग भी सुपर चैट। तो क्या होगा आंसर? सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो है ही है सोर्स ऑफ, ठीक है, लेकिन जो स्टैट्यूट हैं, ठीक है, स्टैट्यूट का मतलब जो भी कानून बनते हैं, जो भी एक्ट बनते हैं, वो जो भी कस्टमरी लॉ भी चल रहे हैं ना, वो सब भी आते हैं, वो सब भी। अब देखो, अब हमारे देश में मैंने आपको क्या बताया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पहले से जो एक्ट वगैरह चल रहे थे, शरिया या फिर हिंदू जो रिलीजियस एक्ट है, वो सबको मर्ज करके कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया, ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट दैट डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो सब एकदम नलीफाई हो गए, वो सब भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कानून उन सब को भी इंटरप्रेट करता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ संविधान की किताब है उसी को इंटरप्रेट करेगा, वो इन सब जो कस्टमरी लॉज हैं, केस लॉज हैं, उनको भी इंटरप्रेट करता है वो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। आसान है। ले बस हो गया, मोदी जी तो धराशायी हो गए, बस इतने में ही। करो भाई, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करना क्या? राहुल गांधी का सब वो बोले चला गया खुले आम, बोलो कुछ तुम लोग भी, कब खोलेगा खून तुम लोगों का? क्यों? बस सपोर्ट नहीं कर पाओगे, बस 50 रुपये निकालने की बात आई तो बस यही तुम मोदी जी का नमक खाया तुमने, या तो राहुल गांधी का या केजरीवाल का? कुछ तो सपोर्ट करो यार। लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बारिंग, तो अब सिंपल मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, दैट इज जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटर स्टेट, तो आपने यूनियन लगाना है, इंटर स्टेट में यूनियन लगाना है। तो लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये सब स्टेट लिस्ट सॉरी कॉन्करेंट में जाएगा। ठीक है, देन अगर बात करेंगे बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी, कॉन्करेंट में जाएगा। बैंकिंग तो ये एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट ऑफ अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ क्या था, लेजिस्लेशन क्रिमिनल लॉ बैरिंग एक्सेप्शन, ठीक है, नहीं अगर कुछ एक्सेप्शंस को हटा दें तो वो आएगा इस। अच्छा, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ये क्यों इसमें आता है आपका, दैट इज यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो, क्योंकि अगर मान लो मल्टीपल स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में फिर दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बनाएंगे तो अलग अलग लॉ हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को इंटर स्टेट वालों को ज़्यादातर चीज़ों को यूनियन के तहत रखा जाता है। ठीक है, अभी आपको लॉजिक समझ में आया। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये CDS 2 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी हमने देखा कि स्टेट लिस्ट का नहीं सर, ये कॉन्करेंट का है। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा। एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, अगला है एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट्स हैव जुरिसडिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन एंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एस्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। बताइए एज पर, ठीक, बताओ। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्टेट्स हैव जुरिसडिक्शन ओवर एग्रीकल्चर लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो स्टेट का जो है कंट्रोल होता है एग्रीकल्चरल लैंड में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किस किस तरीके की लैंड में अगर बात करें तो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, बिल्कुल। ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क जो लिया जाता है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स से बच्चे को ट्रांसफ़र हो रही है तो उसमें भी टैक्स लगता है, हर चीज़ में टैक्स है। और वो ये जो वाला टैक्स है जो एग्रीकल्चरल लैंड का है वो सब स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द अमेंडमेंट इन 1967। तो 1967 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो दैट वाज 21st अमेंडमेंट। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। आशीष यादव ने 20 किए, किसके सपोर्टर हो, बता तो दो भाई, सपोर्टर किसके हो?
तो 21st अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन की, तो ये सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी, है ना। 71st से KNM कोनकरी, नेपाली और मणिपुरी ऐड हुई थी। और अगर बात करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे 92nd अमेंडमेंट की, तो बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली 13th पे आते हैं अभी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल, और इसको मैच करना है, करो मैच। राहुल जी शादी कब करेंगे? लो, शादी तक बात आ गई राहुल जी, अब देख लीजिए आप। शादी तक बात चली गई है, अब ये जो है ओवर हो गया राहुल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आपको जवाब देना पड़ेगा राहुल जी, शादी तक बात जा रही है। फर्स्ट शेड्यूल, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS, ठीक है, ऑफ ओल्ड, LR आता है इसमें, याद करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। पहला शेड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो L से लैंड था 9वां, ठीक है, तो लैंड से संबंधित था ये टेरिटरी, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा बोला जाता है, तो ये चौथा शेड्यूल हो जाएगा, ये आपका चौथा शेड्यूल हो जाएगा। गलत है, अच्छा पूछ रहा है, सही मैच कितने हैं यहाँ पर। पहला टेरिटरी, नेम्स और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज दिया हुआ है, तो ये नहीं है, बिकॉज ओथ एंड अफर्मेशन किस में है, ये है अफर्मेशन एंड ओथ, इट इज गिवन इन दी थर्ड शेड्यूल। फिफ्थ की अगर बात करेंगे तो फिफ्थ में शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में दिया हुआ, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट, ये सिक्स्थ में है। और प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये फिफ्थ में है, सही है ये। शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब। और छठवें की अगर बात करेंगे उसमें सर्टेन जो स्टेट हैं, सर्टेन स्टेट मतलब वो 4 स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज ये छठवां शेड्यूल है ये। और 9वें में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स है, तो कौन सा सही है, सिर्फ एक पेयर ही सही है और वो है ये वाला, सिर्फ यही वाला पेयर सही है, बाकी सब गलत है, तो आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाषणिक विशेषता नहीं है। द फेडरेशन, भाई सब क्या हो रहा है ये, तो इंडियन मेलोनी जी भी आ गई, लेकिन मेलोनी जी तमीज में रही नहीं, चप्पल से मार पड़ेगी आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तमीज में रह के बात करनी है यहाँ पे, हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ फिर चाहे मेलोनी जी हो चाहे कोई हो, चप्पल से मार पड़ेगी फिर। द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म ए यूनियन, तो ये गलत होगा बिकॉज ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट तीनों में नहीं है, तो वो रेजिडुअरी उसको हम लिस्ट बोलते हैं और उस पर सेंटर कानून बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। सिंगल सिटीजनशिप की अगर बात करेंगे, एकल नागरिकता की, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है सिंगल सिटीजनशिप, ये दिया हुआ है भाई, फेडरेशन का पार्ट है, अभी मैंने आपको बताया था एकल नागरिकता होती है, जिसके बारे में हम पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सिटीजनशिप के क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे किसी देश की, मतलब कैसे भारत की नागरिकता मिलती है, कैसे जाती है, वो सारी चीज़ें। एन एक्सटेंसिव यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट 7 शेड्यूल में। ये क्यों नहीं है, ये पढ़ाया नहीं है अभी मैंने, जब मंडे वाली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, 19th। नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन करेंगे। ये नोटा वाला बटन कितने नंबर पे है जी? आज तो माहौल पूरा वेवी हो रखा है। चलो भाई, तो सेंट्रलाइजेशन, नेशनल यूनिटी। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अगर ये रखा है कि फेडरेशन तो है, स्टेट को पावर तो दी है, लेकिन सेंटर को पावर क्यों दी होगी? सेंटर को अब जैसे लद्दाख मांग कर रहा है कि 6th शेड्यूल में जोड़ो, किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंटर पे। तो सेंटर के पास पावर है कि दे ना दे। हो सकता है सेंटर को ये लग रहा हो कि अगर दे दिया यहाँ पर तो वहाँ पे चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नेशनल यूनिटी को वो करने के लिए, नेशनल यूनिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया होगा कि देश में एकता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, ऐसा ना अलग अलग सब हो जाए। प्रॉस्पेरिटी भी इंश्योर करी जाती है इससे। प्रॉस्पेरिटी कैसे इंश्योर करी जा रही है कि भाई अगर कोई राज्य गरीब है
तो स्टेट सेंटर उसको ज़्यादा फंड्स देगा, उसकी देख रेख और ज़्यादा करेगा, तो प्रॉस्पेरिटी। लिबर्टी नहीं, क्योंकि अगर सेंटर कंट्रोल करने लग रहा है, किसी का भी कंट्रोल आ गया, उसी एग्जाम्पल से लो, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, क्यों उनको ज़्यादा पावर दी गई है? कि आप बिगड़ ना जाओ, है ना। अगर पूरी खुला छूट दी गई तो कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, सब उड़ा डालोगे। तो वो चीज़ है कि ठीक है आपके, लेकिन आपको आज़ादी थोड़ी सी लिमिटेड है, क्योंकि अगर मान लो ये ना हो मम्मी पापा, तो आज़ादी जब मन आए, जब जा रहे हो, जब मन आए, जितना खर्च कर रहे हो, तो लिबर्टी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सेंट्रलाइजेशन जब होता है तो वो उसका फीचर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी नहीं है? तो हमें पता है BDSM, ये उसी में आ जाती हैं, लद्दाखी नहीं है। सिंपल, जो हमने अमेंडमेंट वाली याद करी थी उसी से ही सवाल बन रहा है। अब ये क्वेश्चन है, देख लो, सिविल सर्विसेज का 2024 का। करो क्वेश्चन जरा। नेहरू जी भी लाइक बर्थडे गलती बढ़ गया। हाँ चलो भाई, कितना कमाई हुई सर चिल्ड्रन डे पर? टीचर पार्टी करेंगे आज। चलो भाई कोई नहीं, आप करो क्वेश्चन। तो इंटर स्टेट हमने देखा था, इंटर स्टेट मैंने क्या बोला था? क्या बोला था मैंने? यूनियन बोला था, खत्म। It is the governor of the state who recognizes and declares any community of that state as scheduled tribe. ST का status गवर्नर देता है, and a community declared as a ST in a state need not to be so in other state. देखो, ST का जो स्टेटस है शेड्यूल्ड ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का, वो राज्यपाल देता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब प्रेसिडेंट देता है, राष्ट्रपति देता है, ना कि गवर्नर। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी को शेड्यूल ट्राइब बोला जा रहा है तो हो सकता है वो कहीं और ट्राइब ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ये आखिरी क्वेश्चन करो, ठीक है, उस 24-25 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 25 तक, उसके बाद फिर वो SSC वाले करेंगे, ठीक है, करो। सर बिहार में RJD गई हाय, तीर लग लालटेन, क्या लिख रहा, मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है केशव? ठीक है, मेंटरशिप चल रहा है प्रोग्राम। केशव चल रहा है भाई, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा मेंटरशिप में क्या चल रहा था। अच्छा, आप हाँ। शादी खर्चा भी सब, और शादी से याद है, वो कल किसकी मम्मी थी यार, आशीर्वाद दे दिया था, वो बड़ा स्ट्रांग आशीर्वाद था यार, हैं, मतलब कल ही दिया और कल ही उसके हमें रुझान देखने को मिल गया भाई। मतलब मानना पड़ेगा, जिसकी मम्मी थी यार, मम्मी से बोलो थोड़ा इतना जल्दी भी आशीर्वाद नहीं देना था। मतलब मम्मी से बोलो आशीर्वाद दें, जल्दी से 2 मिलियन हो जाए, ठीक है, वो वाला थोड़ा सा अभी के लिए होल्ड करके रखे मम्मी। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। विद इन स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट का ऑर्डर चलता है, 5th शेड्यूल वाला, याद करो, 5th शेड्यूल में प्रेसिडेंट का चलता है। द लार्जेस्ट, तीसरा वाला पढ़ो, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री। गलत है, पढ़ाए थे ना 5th शेड्यूल में, गवर्नर भेजता है प्रेसिडेंट को, ना कि चीफ मिनिस्टर है होम मिनिस्टर को। तो ये तो हो जाएगा गलत, और ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि एक तो सही है ही, ठीक है। तो देख रहे हो, सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, बना पा रहे हो तुम लोग। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज ब्लॉक। नहीं, लोएस्ट ब्लॉक क्लस्टर इन द ब्लॉक, नो इट इज़ नॉट अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस नहीं होता है। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टेटमेंट, नो डाउट, लेकिन ये गलत है, ओनली 1 होगा, क्योंकि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट होती है, लेकिन लोएस्ट वाला आपका ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस नहीं होता है, उसको तालुका बोलते हैं शायद, तालुका या ब्लॉक ही बोलते हैं, मतलब, लेकिन क्लस्टर ऑफ विलेज नहीं होता है वो। बस एक और कर लो, ये भी सिविल सर्विसेज का है, देखा तो मैंने बताया था आपको, UPSC में भर भर के पूछता है 5th और 6th शेड्यूल में। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो अगर 5वीं अनुसूची के तहत किसी को लाया गया तो क्या होगा उससे, करो जरा और उत्तर देना, और देखा देखी मत देना यार, ठीक है, सभी लोग देखा देखी मत देना, अपने आप से उत्तर देना।
हाँ यार वही तो। हाँ शादी वादी वही तो। कल मतलब मम्मी ने आशीर्वाद दिया और कल ही। अच्छा केजरीवाल कमेंट कर रहे हैं राहुल भाई है अपना। हाँ तो भाई है अपना तो मतलब क्या हुआ, तो भाई के सपोर्ट में कुछ सुपर चैट करो। चलो भाई हाँ। सोनिया गांधी जी अप्रोच कर रही हैं क्या? कहा सर। चलो खैर। तो दिस वुड सो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, यानी कि फिर इससे जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को नहीं दी जा पाएंगी। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। वो एरिया यूटी बन जाएगा। एब्सर्ड है एकदम। द स्टेट हैविंग सच एरिया कुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं पड़ा है। हो सकता है आपको ए और बी में डाउट हुआ हो। मैं देखता हूँ कि क्या आपने आंसर दिया। ए आंसर आ रहा है। ए हाँ सही है। दिस वुड प्रिवेंट मतलब ट्राइबल्स की लैंड को नॉन ट्राइबल को नहीं दिया सकता। लोकल जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनती है ना, सेल्फ गवर्निंग मतलब खुद से सारी चीज़ें, वो आपका जाता है क्या बोलते हैं इस पे, सिक्स शेड्यूल में, जिसमें ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती है डीसी। अब यार हम करते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है, अब वो आप करेंगे खुद से। अब इस पे आते हैं थोड़े से। व्हाट मेक्स बेसिक रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी नहीं, ये करो। हु अमंग द फॉलोइंग, अरे यार अमेंडिंग तो अभी किया ही नहीं हम लोगों ने। नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डुअल सिटीजनशिप, या फिर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। इनकरेक्ट कौन सा इसमें से? रुको, ये पढ़ा नहीं यार, ठीक है। ये करो आप, ये भी हो चुका नहीं तो अभी किया। आर्टिकल 5 करो, जरा करो करो, गलत कौन सा है? मेंटोरशिप प्रोग्राम कैसा है तुलसी जी की? उसमें कुछ स्टूडेंट रखे गए थे इनिशियली, जो लोग आए थे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था। क्या कहता था मेरी कहा, तो उसके लिए कुछ लोग आए थे, मतलब सॉरी, बिना हमने कोई उसके लिए चार्ज नहीं किया था, और हमने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। फिर हमने कुछ टारगेट्स दिए, एंड टारगेट बेसिस पे जो पंक्चुअल रहे फिर हमने उनको अलग किया, और अलग करके क्या रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा आपको, तब बताएंगे, ठीक है। सर अखिलेश भैया को भूल गए क्या? नहीं नहीं, अब तुम लोग कुछ अखिलेश भैया के सपोर्टर ही नहीं आ रहे तो भूल तो जाएंगे ही। हाँ सविता चिपा जी, मुझे समझ में आ रहा है वो। तभी तो मैंने पकड़ के रखा है। दो इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरेशन। ये अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सही है। आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन से द पार्लियामेंट बाई लॉ कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। ये गलत है, पढ़ा नहीं है बट गलत है। लेकिन करवा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट आप कर सकते हैं। ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉज फॉर द स्टेट। नो, यूनियन लिस्ट पे तो पार्लियामेंट करेगा ना। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज, एंड बिल्कुल दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कर दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा, स्टेट का सिर्फ एक ही केस में करेगा अगर प्रेसिडेंट ने रिजर्व करके रखा था। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट वेजा वी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो 2 and 3 वुड बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हिंदी में था क्वेश्चन। ओके, ये देखते हैं, अभी नहीं करना है। करिए। Which of the following statements are correct in the context of Indian Constitution? There are three major organs of the government, namely legislature, executive and judiciary. तो तीन organs होते हैं गवर्नमेंट के, बिल्कुल सही है ये आपका। A separation of functions rather than power is allowed. हाँ, separation of function, not की power, याद है? All organs of the government are independent. Yes, they are independent. ठीक, ऑप्शन नंबर डी। वो इंडिपेंडेंट हैं, वो बात सही है। वो बात अलग है कि हम एग्जीक्यूटिव को ड्रॉ करते हैं लेजिस्लेचर से, वो बात अलग हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका पिछले
सीपीओ एग्ज़ाम में पूछा गया था। और अभी जो सीपीओ का एग्ज़ाम है वो आई थिंक लगा हुआ है कुछ ही दिनों में। कब है डेट उसकी सीपीओ की? सीपीओ आई थिंक जेई का आ चुका है ना। चलो ओके। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। इसको वो कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और जब 75 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसको? लेजिस्लेचर को। तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होता अगर तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता जो यूएस में होता है। जैसे डोनाल्ड भैया आंसरेबल नहीं है वहाँ के लेजिस्लेचर को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आंसरेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगी गवर्नमेंट तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव आएगा और सरकार गिराई जा सकती है। कैसे गिरती है सरकार? पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ केवल 1-2 ही सही होगा। फिर ये नहीं करना, भी पढ़ा नहीं है, ये कर सकते हैं बिकॉज पढ़ा है इसको। नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने 2 तरीके के फीचर्स पढ़े थे, एक तो फेडरल और एक यूनिटरी। मुझे भी ज्वाइन करना है। वो मेंस के लिए है, मैं बता दूं, ठीक है, वो सीजल मेंस के लिए है। सर डांटा मत करिए। अच्छा, डांट किसने दी है भाई? कल मेरी मम्मी ने दिया था। अच्छा, आपकी मम्मी थी ना? हाँ सर, कल मेरी मम्मी ने दिया था आशीर्वाद। आज कह रही हैं हो जाएगा 10 मिलियन सब्सक्राइबर। क्या बात है, मम्मी जी को फिर से चैनल स्पर्श करना, क्योंकि मम्मी जी का आशीर्वाद बड़ा पावरफुल है यार। मैंने कल देख लिया तुम्हारी मम्मी के आशीर्वाद का पावर भाई साहब। कल ही दिया और कल ही रुझान दिख गया मेरे को। तो वो तो जैसे तैसे मैंने उसको प्रिवेंट किया। नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल डुअल गवर्नमेंट है बिकॉज स्टेट में गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर भी है। ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है बिकॉज ये आपका यूनिटरी फीचर है। और फेडरेशन विद द यूनिटरी बायस हमने या फिर सेंटर कहाँ से लिया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद सेंटर, सी से कनाडा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर? नॉट अ यूनिटरी फीचर मतलब फेडरल फीचर कौन सा है? भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है मतलब फेडरल कौन सा है? तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर फेडरल है, ठीक है, बाई कैमरल वाला फेडरल है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, दिस इज यूनिटरी, सिंगल यूनिटरी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई प्रेसिडेंट, यूनिटरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन है? बैंकिंग, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। तो हमने देखा था कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उससे एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में ट्रांसफर किया गया था। डिफेंस यूनियन का है, बैंकिंग भी यूनियन का, पब्लिक ऑर्डर। ध्यान रखना, दिल्ली एक स्पेशल केस है जहाँ पे लैंड, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, और पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है वो यूनियन के हाथ में है। दिल्ली स्पेशल केस है, मतलब सब में स्टेट लिस्ट के वो है, लेकिन दिल्ली में ये तीनों यूनियन के उसमें आती हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली स्पेशल यूटी है, क्योंकि वो देश की राजधानी है, इसलिए। अब यहाँ पर आपको शेड्यूल के साथ मैच करना है, विच द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद दी रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11th पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, येस। 12th इलेक्शन, नो, ये गलत है, गलत पूछा ना, करेक्ट पूछा, तो पहला हो जाएगा बिकॉज 12th में म्यूनिसिपैलिटी है। 10th में डिफेक्शन है, वो लैंग्वेजेस 8th में दिया हुआ है। 9th में लैंड प्रोविजन है, एलोकेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये 7th में दिया हुआ है, 7वीं में। Which schedule of the constitution contains provision for the disqualification of legislators under the anti defection law? और आपको बताना है सिर्फ शेड्यूल ही नहीं, कौन सा अमेंडमेंट था वो जिससे कि इसको किया था। सर 11:30 हो गए, बस करिए। अरे बस क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। चलो, तो क्या सही आंसर होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करेंगे तो ये 10th शेड्यूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बस 5 क्वेश्चन और कर लो फिर छोड़ देंगे, ठीक है, 5 बस। अच्छा, एम्पावर, तो वो जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो सिर्फ मतलब ये मेंस के लिए है, ठीक है, ऐसा सबके लिए नहीं है। कहाँ गए सारे नेता? हाँ, कहाँ गए सारे नेता? बस हो गया, ठंडे पड़ गए? इतनी भक्ति थी तुम्हारी अपने नेता के प्रति? और दिखाओ थोड़ी, और थोड़ी जेब ढीली करो। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज और आर करेक्ट? कौन सा सही है यहाँ पे? ये हिंदी में रहा, देखने गए होंगे कि उनके आका जीत रहे हैं कि नहीं अपनी अपनी सीट से बिहार में। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन लॉटरीज कंडक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नो, लॉटरी में स्टेट था।
ठीक है, मैटर्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। पहला तो नहीं होने का, ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग कॉरपोरेशन हुज एक्टिविटीज आर नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, नो। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग दी कॉरपोरेशन हुज एक्टिविटीज आर नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। हाँ, यूनियन लिस्ट इज आर करेक्ट। एक सेकेंड ओके, ठीक है। यहाँ पर लॉटरीज है, ध्यान रखना वही मैं सोचूं। यहाँ पे लॉटरीज है कंडक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा अगर उन लॉटरी को दोनों चला रहा है, सेंटर भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो पहला होगा, सॉरी पहला फिर गलत नहीं होगा उस केस में, ठीक। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी, ये तो सब आपके आएंगे यूनियन में ही, तो तीसरा भी सही होगा बिकॉज करेंसी तो आ रही थी यूनियन में ही, हमने देखा था। तो 1-3 तो होगा ही, और 1-3 होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, यानी कि 4 होगा, मतलब 4 तो होगा, 4 भी होगा अपने आप, 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैटर्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड रिगार्डिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये स्टेट लिस्ट में आएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली चीज़ जो है, सहकारी समिति वाली छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें स्टेट लिस्ट देखेगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता है ये सब नहीं, लॉटरी, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल, ये सब बैन हुए थे, तो पार्लियामेंट में तो आया था ये, पार्लियामेंट ने किए थे। तो क्यों किए थे? बिकॉज दे आर कंडक्टेड बाई बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए, ठीक है। तो दूसरा वाला मतलब आपका गलत हो जाएगा, तो 1-3-4 ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था ये, स्टेनो में पूछा गया। चलो 3-4 वो क्वेश्चन और करेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इन इंडिया आर लिंक टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी नहीं करेंगे बिकॉज हमने फीचर्स नहीं देखे हैं। बस ये आखिरी क्वेश्चन कर दो, अच्छा स्टेनो का आखिरी है बस, इसके बाद नहीं बोलेंगे, लास्ट एकदम। ज्योग्राफी के नोट्स कंपाइल करवा दें, अच्छा 400 कमा लिए सर ने आज तो, और क्या, फूड डालो और पैसा कमाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाई शुड पॉलिटिशियंस हैव ऑल द फन? क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट। यस, subjects of protection of wild animals and bird is transferred from to the concurrent list from the state list. Yes, only the Parliament of India can make laws on the subjects under the concurrent list. No, because Parliament and state legislature both can make laws. बट अगर दोनों ने बना दिया तो फिर सेंटर का प्रयोग करेगा, स्टेट का सिर्फ एक केस में करता है, और उन्होंने देखा था कब। सो अब जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से लगाएंगे, क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, जो ना बने उसको छोड़ देना, क्योंकि अभी चलो मैच करके दे दो जल्दी से ये वाला, जो ना बने तो समझ लेना कि वो पढ़ा नहीं, अगर एकदम कुछ पढ़ा हुआ टर्म ही ना लगे तो। ओके, आपका ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ क्या? तो ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है सर। आपके वजह किसके सपोर्टर हो, आरजेडी या बीजेपी? दोनों की ही नहीं है। और बताओ, बिहार की जो करंट सिचुएशन है तुम्हें पता है कितनी अच्छी है, कितना अग्रणी राज्य है भारत का, और भारत पे नहीं पूरे विश्व का, और किन किन लोगों ने शासन किया है। मैथ्स इतने सिंपल है तो फिर इतनी दिक्कत क्यों होती है आपको डिसीजन लेने में? फर्स्ट शेड्यूल, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी तो टेरिटरी है यहाँ पर, ठीक है। नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, यानी कि फर्स्ट का डी हो जाएगा। थर्ड शेड्यूल, TEA, अफर्मेशन एंड ओथ, किस में है? बी में है ये, ठीक है। थर्ड शेड्यूल, थर्ड फिर से आ गया है थर्ड, कुछ तो यार वो मिसप्रिंट होगा। 7th की अगर बात करेंगे तो 7th में है आपका ए, तो मतलब ये DB, तो ये मतलब C से होगा ये, ओके। मतलब ये थर्ड नहीं, ये 6th होगा फिर ना, ओके। ये 5th होगा, 5th एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट। 6th में तो वो है ना, और 6th में तो ट्राइबल एरियाज है ना, ठीक है, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स है। तो DBCA हो जाएगा, DBCA, और इसको 5th करना, ठीक है, थर्ड नहीं। चलिए भाई, थैंक यू। बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस ठीक ठाक नंबर में है। बाकी जिन लोगों को बैच लेना है, यानी कि रिकॉर्डेड, क्योंकि कल वाली तो मैंने पब्लिक कर दी थी बिकॉज ऑफ फर्स्ट लेक्चर भी था इसलिए भी, तो ये आप ले सकते हैं। कोर्सेज सेक्शन में जाइए, परमार अकेडमी ऐप और वेबसाइट पे। और जिन लोगों को भाई मेडिटेशन वगैरह करना होता है तो वो सफ़र 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपके उसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी तो उसका प्राइस आपको पता ही है क्या है, किस लिए मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं सुबह 6:30 बजे, और सफ़र चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।